and subscribe to Maulana Munawar Hussain Siddiqui. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान क़ौम और मिल्लत, मेरे ग़यूर नौजवान साथियों, इज़्ज़तदार माँ और बहनों, बलरामपुर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहतरम आदिल हसन साहब, महाराष्ट्र से तशरीफ़ लाए रुकन असम्बली मौलवी मुफ्ती इस्माइल साहब, शह नशीन पर तशरीफ़ फरमा तमाम बुज़ुर्गान क़ौम और मिल्लत, मोअज़्ज़ीज़ीन, मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हम आपको ये गुजारिश करने आए हैं, अपील करने आए हैं कि 11 नवंबर के दिन आप लोग अपने एक एक वोट का इस्तेमाल मुत्तहदा तौर पर पतंग छाप के निशान पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक़ में इस्तेमाल करके आप अपने इत्तेहाद का सबूत दीजिए, अपने सियासी शऊर का सबूत दीजिए और सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई में आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शुरू दिन से इस बात की क़ाइल है कि सीमांचल में जब तक इंसाफ नहीं होगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप देखते हैं कि सीमांचल की लड़ाई के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ऐवान पार्लियामेंट में हमने हिंदुस्तान की दफ़ा 371 के तहत मैंने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल को डाला और उसमें इस बात का मुतालबा मैंने किया कि मैंने ये कहा कि जिस तरह से संविधान में इस बात की इजाज़त है कि भारत में आप जो इलाका पसमानदा होता है वहाँ पर डेवलपमेंट काउंसिल बने और डेवलपमेंट काउंसिल के ज़रिए से उसको इस बात की इजाज़त होती है कि वो उस इलाके में खुद तय करे कि कितना पैसा लगना चाहिए। आप जानते हैं कि सीमांचल में सबसे ज़्यादा बच्चों के जिस्म में खून नहीं है। सीमांचल में जो हमारी माँ, बेटी, बहन है 9 महीने पेट में रखकर जो बच्चे को पालती है और जब पैदा करती है तो सबसे ज़्यादा सीमांचल में जब वो बच्चा पैदा होता है तो अविकसित बच्चा होता है, यानी वो बच्चा स्टंटेड जिसको बोलते हैं, बिल्कुल ही बच्चा बीमार रहता है। या फिर सबसे ज़्यादा मृत्यु दर अगर होता है बच्चा पैदा होने के बाद उसकी मौत हो जाती है तो सीमांचल में होता है। और अगर बच्चा सेहतमंद बच भी जाता है और कभी बीमार पड़ता है तो उसकी माँ तड़प कर रह जाती है क्योंकि उसके पास पुल नहीं है, रोड नहीं है, ब्लॉक के अस्पताल ले जाकर बच्चे की जान बचा सके। आज आप जानते हैं, नहीं मेरे भाई, ये थाली मारने के लिए नहीं है, ये थाली मारने के लिए नहीं है, ये आपको गौर फिक्र करना है। मैं आपकी नाइंसाफ़ी को बता रहा हूँ। हमारे बच्चों के लिए स्कूल नहीं है। पूरे सीमांचल में एक ही डिग्री कॉलेज है किशनगंज में, मारवाड़ी डिग्री कॉलेज के नाम से। पूरे सीमांचल में हर साल 100 एकड़ जमीन सैलाब से कट जाती है और फसल उस पर उगती है, उस जमीन का पैसा नहीं मिलता है। कितने बच्चे पुल नहीं होने की बिना पर नदी में डूबकर मर जाते हैं। बताओ ये नाइंसाफी का खात्मा कैसे होगा? आपने 20 साल यहां पर कांग्रेस को मौका दिया, 25 साल कांग्रेस को मौका दिया। आपने 20-25 साल यहां पर राजद को मौका दिया और इस विधानसभा में आपने जनाब महबूब साहब को 25 साल आपने उनको कामयाब किया। बताइए क्या हासिल हुआ? क्यों आप कुछ नहीं कर सके? इसलिए नहीं कर सके क्योंकि आपकी आवाज को पटना की कुर्सियों पर बैठने वाले जालिमों के सामने कोई आंख में आंख मिलाकर उनको डराकर आपकी दास्तान को नहीं बयान कर सका। और हर बार आते हैं, चुनाव आ गया तो सरकार बदलना है। सरकार बदलने से क्या सीमांचल बदलता है? सीमांचल उसी वक्त बदलेगा जब सीमांचल की तड़प रखने वाला बेटा या बेटी पटना की विधानसभा में जाकर यहां की जनता की गुर्बत और उनकी कमजोरी को बयान करके उसका हक दिलवाए। 20 साल से
महबूब साहब जीत रहे हैं, मैं गरीब हूं। महबूब साहब मुझे कहने दीजिए, बलरामपुर में सबसे दौलतमंद आप और आपका भाई है। मेरे अजीज दोस्तों, और फिर बीजेपी, नीतीश कुमार, सुशासन बाबू 20 साल से नीतीश कुमार सरकार में है। 2020 में भी आए थे, चाचा बोल रहे थे मुझे जिता दो, भतीजा बोल रहा था मुझे जिता दो। तो चाचा कभी मोदी के साथ बैठकर चाय पी लिए, तो कभी भतीजे को बुलाकर खाना खिला दिए। ये धंधा हो रहा है, धंधा। और आपको बता रहे हैं, बीजेपी जब आती है सीमांचल को, प्रधानमंत्री आते हैं तो घुसपैठिया कहते हैं। आज भी अरारिये को आए और घुसपैठिया का नाम लिया। बताओ मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, सीमांचल में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। सीमांचल में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। सीमांचल में कुछ नहीं है। आज प्रधानमंत्री अरारिया आए थे, सुनो उनकी जबान से वो क्या कह रहे हैं। बहुत मेहनत से बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला। 2014 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद बिहार के विकास में नई तेजी आई है। पटना में आईआईटी खुली है, बोधगया में आईआईएम खुला है, पटना में एम्स खुला है, दरभंगा एम्स का काम तेज गति से चल रहा है। अब बिहार में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी है, भागलपुर में ट्रिपल आईटी भी है। बिहार में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी स्थापित की गई है। साथियों, एनडीए सरकार में गंगा पर 4 बड़े पुल बनाए गए हैं। ये तो ये आपने सुन लिया, पटना में गंगा पर 4 पुल बनाए गए हैं। सीमांचल का यतीमों का इलाका है कि यहां पर ब्रिज पुल नहीं बन सकता। प्रधानमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी, बताओ। भागलपुर में आईआईटी बन गया, दरभंगा पटना में एम्स बन गया, कानून की नेशनल यूनिवर्सिटी पटना में आ गई। सब पटना, राजगीर, बोध गया में। सीमांचल में एक यूनिवर्सिटी नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस किशनगंज में है, जो टीन एस्बेस्टस के शेड पे चलता है। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कब तक आप सिर्फ वोट डालने वाली मशीन बनकर रह जाएंगे? आप किसी के वोट बैंक नहीं है, आपको शहरी बनना है। अगर आप शहरी बनेंगे तो आपको आपके हुकूक मिलेंगे। सीमांचल को हर एतबार से पीछा करके रख दिया गया। यहां पर कभी हम गाड़ी में बहुत बार गए, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गए, तो नमाज पढ़ के वापस आने के बाद 8 साल के 13 साल के बच्चे खड़े रहते हैं। एक तरफ बुजुर्ग, एक तरफ हमारी माँ और बहनें खड़े रहती हैं। हमारी आंखें तरस जाती है नौजवानों को देखने के लिए। तो मालूम हुआ वो नौजवान 16 साल की उम्र में पलायन कर चुका है। कभी हैदराबाद तो कभी पंजाब, जलंधर, लुधियाना, दिल्ली, मुंबई में जा चुका है। और प्रधानमंत्री यहां पर आकर कहते हैं ये बना, ये बना। क्या तुमको मालूम मेरे भाई, 90% मुसलमान बिहार के इंटरमीडिएट की तालीम मुकम्मल नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा मखरूज अगर कोई बिहार में है तो मुसलमान है। गांव में रहने वाला मुसलमान महीने को 2630 रुपये कमाता है। बताओ सीमांचल की जनता, क्या अब भी तुम बेदार नहीं होगे? तो क्या सुबह कयामत की सूर की आवाज सुनकर बेदार होगे? अगर बेदारी का सबूत देना है तो 11 तारीख को पतंग छाप को वोट बटन दबाना पड़ेगा आपको।
सीमांचल के इंसाफ के लिए आपको वोट डालना है। बहुत हो चुका, पार्टी बदलेंगे, पार्टी सरकार बदलेंगे। मेरे भाई, अब के बाद एक काबिल आदिल हसन को कामयाब करिए। और आप जानते हैं कि बिगलूर हाट में 29 पंचायत हैं, ब्लॉक नहीं बनाया जाता। क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि आप अपना वोट उन लोगों को दे रहे हैं जो गूंगे, अंधे और बहरे हैं। कल मुझे आदिल ने बताया कि लगुआ में आग लगी, फायर इंजन नहीं आया, कई घर और झोपड़ी जल गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमेशा आपको धोखा दिया गया, दिल फरेब बातें की गई कि बिहार में बहार है। बिहार में अगर बहार है तो सीमांचल में बाढ़ है। बिहार में अगर बहार है तो सीमांचल की माएं अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को मरता हुआ देख रही हैं। बिहार में अगर बहार है तो सीमांचल में एक ही डिग्री कॉलेज है। बिहार में अगर बहार है तो सीमांचल में 100 एकड़ जमीन कट जाती है और उसका पैसा नहीं मिलता। बिहार में अगर बहार है तो सीमांचल के किसान को उसकी फसल की कीमत नहीं मिलती। बताओ ये कौन सी बहार है? ये तो तबाही और बर्बादी का मुकद्दर बनाकर रख दिया सीमांचल की जनता का बीजेपी ने, नीतीश कुमार ने और राजद ने और ये महबूब साहब ने। महबूब साहब को सिर्फ अपने आप से महबूब रखते हैं, इस गरीब जनता को अपना महबूब नहीं बोलते वो। मेरे भाई, अच्छा सोच समझकर फैसला लीजिए। आदिल हसन साहब को कामयाब करिए। और यहां पर नीतीश कुमार मोदी बोलते कि 200 यूनिट फ्री मिलेगा। तेजस्वी बोलता है 125 यूनिट फ्री मिलेगा। अरे बिजली नहीं आती तो फ्री कहां दोगे तुम? जब बिजली आ जाए तो कुछ सोच सकता है, बिजली ही नहीं। मगर आज चुनाव आता है, बड़ी बड़ी बात करते हैं। तेजस्वी बोलता है कि मैं हर घर में नौकरी दूंगा। 90% मुसलमान इंटर पास नहीं है, क्या नौकरी मिलेगा आपको? 30 लाख नौकरी बिहार में अभी है। तेजस्वी बोलता है 2 करोड़, चलो 2 करोड़ 60 लाख पकड़ लो, एक को 25,000 तनख्वाह देना पड़ेगा तो 8.5 लाख करोड़ की जरूरत पड़ेगी। बिहार का पूरा बजट 2 लाख करोड़। तो मोदी नीतीश कुमार बोलते हम 1 करोड़ देंगे नौकरी। 1 करोड़ को 4.5 लाख करोड़ की जरूरत है। कहां से आएंगे पैसे? चुनाव है, जनता को बेवकूफ बनाओ, वोट हासिल करो, उसके बाद ये 5 साल तड़पते रहेंगे, मरते रहेंगे, डूबते रहेंगे। मेरे भाई याद रखो, ये थाली मारने के लिए नहीं बल्कि आप में एक इनकलाब पैदा करना है। यहां से बलरामपुर से आपको मजलिस को कामयाब करिए। और यहां पर जो हमारे आपके एमपी साहब जनाब तारिक अनवर साहब हैं, क्या आप जो मोदी ने काला कानून बनाया वक्फ का, उसकी तायीद करते हैं आप? वो कानून मस्जिद, दरगाह, खानका, कब्रिस्तान को छीनने के लिए मोदी ने बनाया। हमने उस कानून के खिलाफ 128 पेज की रिपोर्ट लिखी, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में है। पार्लियामेंट में खड़े होकर हमने संविधान के आर्टिकल्स पे दलील देकर हमने पार्लियामेंट को और मोदी को, तेजस्वी को, सबको बता दिया ये हमारे संविधान के खिलाफ है। और हमने कहा ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं, वक्फ को बर्बाद और लूटने के लिए है। इसीलिए हमने उस कानून को फाड़ कर पार्लियामेंट के फर्श पर फेंक दिया, ये वक्फ को लूटने का कानून। तो जनाब तारिक अनवर साहब क्या बोलते हैं? मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कानून से। तारिक भाई, आपको मस्जिद से मतलब नहीं है, कब्रिस्तान से भी मतलब नहीं है। तारिक भाई बताओ मेरे दोस्तों, क्या हाल हो रहा है? बदनाम हमको किया जाता है। तेजस्वी बोलता ओवैसी चरमपंथी है, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी,
अगर कोई इस तरह चरमपंथी होगा तो बताओ, फिर जो कुरान पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, मदरसे में पढ़ाता है, मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो हमारी माँ और बहनें अदब के लिए हया उनकी दिखती है, सर पर पल्लो या हिजाब या बुर्का पहनती है, तो क्या सब चरमपंथी बन जाएंगे? तो इसका जवाब आप देंगे नहीं देंगे? मेरे महबूब साहब है यहां पर, CPI-ML पार्टी के हैं और माले किसी खुदा को नहीं मानते, वो तो दहरिये होते हैं। हमको उससे कुछ इनकार नहीं है, उनका फैसला है, मगर वो चरमपंथी नहीं है। जमीन और आसमान के खालिक को अल्लाह बोलकर इबादत करने वाला चरमपंथी है। इस बात का फैसला आपको करना है और जवाब देना है। तो क्या 11 तारीख को पतंग पर छाप परोट पड़ेगा? बलरामपुर में एक नया तारीख लिखेंगे आप? इस नौजवान आदिल हसन को कामयाब करेंगे? और जो निर्दलीय उम्मीदवार है मैं उनसे भी कह रहा हूं, आ जाओ भाई, बलरामपुर की जनता के लिए आ जाओ। बलरामपुर की जनता बेचैन है यहां पर एक नए विधायक को कामयाब करने के लिए। याद रखो, निर्दलीय लड़कर तुम दोबारा ऐसे लोगों को कामयाबी का मौका मत दो जो गरीबों का खून चूस रहे हैं 20 साल से। तो हम आपसे अपील कर रहे हैं कि पतंग छाप को कामयाब करिए, सीमांचल को मजबूत करिए। सीमांचल की लड़ाई के लिए मजलिस लड़ रही है। इस चीज को सामने रखकर यहां पर अस्पताल की जरूरत है, यहां पर बाहिन घाट, दंदोलिया घाट, जबतपुरा घाट, मालापारा घाट, ये सब यहां पर पुल, रोड, बिजली का इंतजाम इंशाअल्लाह ताला आदिल हसन करेंगे। तो लगाइए हमारे साथ, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद, नारे तकबीर। मैंने सुना कि महबूब साहब को बड़ा तकलीफ होती है नारे तकबीर से। नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।